चलो ध्यान से देखिएगा, इस एप्लीकेशन का नाम है युवा पर्सनल लोन एप्लीकेशन। और रेटिंग के बारे में बात करूं 4.3 की रेटिंग ठीक ठाक, रेटिंग ज्यादा बुरी नहीं है। वहीं पर अगर मैं इसके डाउनलोड के बारे में बात करूं तो 5 लाख प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। किसी भी तरीके की पेड वीडियो नहीं है। अगर आपको सही लगे जब जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। आप में से काफी लोग कहने वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। फिलहाल इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है। सबसे पहली चीज ये है कि ये एप्लीकेशन RBI एनबीएफसी द्वारा अप्रूव्ड है। वहीं अगर हम नीचे की तरफ आए यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया कि आपको मैक्सिमम 20,000 रुपए का ही लोन मिल सकता है, यानी ज्यादा अमाउंट का लोन यहाँ पे नहीं मिलता है। टाइम के बारे में बात करें तो 61 से लेकर के 365 दिन तक का टाइम दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 36% का। और वहीं अगर आप जैसे नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया कि भाई आपको यहाँ पे जो लोन मिल सकता है वो मैक्सिमम 20,000 रुपए का मिल सकता है, यानी यहाँ पे आप ज्यादा लोन अमाउंट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000 रुपए ज्यादा लोन नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप इस लोन को लेने वाले हो तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वैलिड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी KYC कंप्लीट करेंगे। जो आपके महीने की इनकम होनी चाहिए 25,000 रुपए होनी चाहिए। और वहीं मंथली इनकम के बारे में बात करें तो कम से कम 25,000 रुपए। अगर साल की इनकम के बारे में बात करें तो कम से कम 3 लाख रुपए आपके साल की इनकम होनी चाहिए। वैलिड बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का सिविल के बारे में, यहाँ पर किसी भी तरीके का ITR, सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ के बारे में बात नहीं किया गया, यानी कि बिना इनकम प्रूफ के लोन दिया जा रहा है। जब भी आपको यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपए तक का ही लोन मिल पाएगा। अगर आपसे इनकम प्रूफ लिया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे 1-2 लाख रुपए का भी लोन मिल जाता है। अब लोन कैसे अप्लाई करना, चलिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी, जाइएगा डाउनलोड करिएगा, सिंपल से ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बताया था भाई किस तरीके से यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। नीचे की तरफ आएंगे, सिंपल से यस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उसको रीड करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से यस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आने के बाद अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल के सिंपल से लॉगिन करके अपना होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप होम पेज पे आ जाते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है जहां पर बताया जाता है भाई आप जो लोन अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर जैसे कि 500 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो सकता है कुछ समय के बाद दोबारा अप्लाई करो या कुछ समय बाद आप 20,000 रुपए तक का लोन अप्लाई करो, या फिर हो सकता है कुछ समय बाद ये लिमिट बढ़ा दें, आप यहाँ पे 30-40,000 रुपए का भी लोन अप्लाई कर पाओ। लेकिन जो भी लिमिट आपको दिखाई जा रही है इसी के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कम से कम 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए का लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और ये आपके सिविल के बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लोन यहाँ पे कितना महंगा मिलेगा और कितने तक का लोन मिल सकता है। उसको अप्लाई करने पर लास्ट पेज पर क्लियर होता है। फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे इसको कंप्लीट करके ही दिखाना है ताकि यहाँ पे लोन रिजेक्ट ना हो। उस कंडीशन में छोटा सा ही लोन अमाउंट यहाँ पे लेने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर मात्र मैं 500 रुपए का ही लोन अप्लाई करूंगा ताकि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट करके दिखा भी दूं और एक छोटा सा लोन अमाउंट रहेगा वो अप्रूव भी हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर मान लीजिए मैं 500 रुपए का लोन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 62 दिन का टाइम दिया जाता है। 62 दिन मुझे यहाँ पे 2 EMI पे करनी पड़ेगी। जो पहली EMI रहेगी 391 रुपए रहेगी, जो दूसरी EMI रहेगी 258 रुपए की रहेगी। अगर 500 रुपए का लोन अप्लाई करता हूँ कम से कम 150 मुझे यहाँ पे फालतू पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल आपको अगर लोन लेना ही है तो सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे ताकि अपनी KYC आप कंप्लीट कर पाए। नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया आपके सामने डिजी लॉकर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे और आपका यहाँ पे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जिसमें कि फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, लास्ट नेम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर लेंगे, फादर का नेम यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे आपको वर्क की डिटेल डालनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये डालना है आपके मंथली इनकम कितनी है। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार कार्ड का 12 डिजिट का दोबारा से नंबर इंटर कर देंगे, एक ईमेल ID डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, जिस बैंक अकाउंट में अपने इस पैसे को आप रिसीव करने वाले हो। IFSC कोड इंटर कर देंगे, ब्रांच का नाम डाल देंगे, ब्रांच कौन सिटी में उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपका लोन का अमाउंट है इन प्रोग्रेस में चला जाएगा और आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। अगर आपने सारी जानकारी सही दे रखी है उसके बेसिस पे, सिविल के बेसिस पे आपका लोन अप्रूव करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात ये आती है कि भाई वास्तव में ये लोन एप्लीकेशन फेक है या सही है, गलत
गलत है, या फिर यहाँ पे लोन हमें सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि भाई लोन फेक है या नहीं है, तो देखो जो लोन की जो गाइडलाइंस होती है आरबीआई की तरह, उसको तो ये फॉलो कर रहे हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी जेन्युइन तरीके से केवाईसी कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर मेंशन भी कर दिया कि भाई ये आरबीआई एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर्ड है, तो यहाँ से समझ चलो कि फेक तो नहीं है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ से लोन लेने ही वाले हैं तो लोन हमें कितना महंगा पड़ सकता है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखें 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तक लगाया जा सकता है। अगर ये आप एनुअली कैलकुलेशन कर देखेंगे, जो कि मैक्सिमम उन्होंने ले रखा है 97%, यानी कि बाय द वे अगर आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन मिल जाएगा तो आपको दुगना 20,000 रुपए तक का भरना पड़ सकता है। तो आप ये सोच लीजिएगा, ये आरबीआई एनबीएफसी द्वारा अप्रूव्ड तो है, लेकिन ये लोन बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। महंगा इसलिए पड़ेगा, ये आपको पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे लोन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं भाई आपकी मजबूरी होगी, आप चाहते तो तुरंत आओ लोन लेके जाओ, उसके बदले में आपसे यहाँ पे मोटा अच्छा खासा चार्जेस लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे पैसा देने के लिए तैयार हो फालतू, तो आप यहाँ जाके लोन के लिए अप्लाई करिएगा। नहीं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऐसी एप्लीकेशन चक्कर मत पड़ो जहाँ एक का दोगुना पैसा भरना पड़े और कम समय के लिए लोन मिले। पहले ट्राई आप करो अपने बैंक से, दूसरा ट्राई ये करो जिस बैंक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस बैंक एप्लीकेशन में कई बार आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस मिल जाता है। फिर तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको लोन लेना ही है, पहले घर वालों से बात कर लो, क्या पता लोन ही ना लेना पड़े।